संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में वानप्रस्थ धर्म का वर्णन। पार्थिव ने कहा, भगवान, व्रत का पालन करने वाले वानप्रस्थी महात्मा नदियों के तटवर्ती रमणीय स्थानों में, झरनों के आसपास के कुंजों में, पर्वतों पर, वनों में और फल मूल से संपन्न पवित्र स्थान में निवास करते हैं। वे अपने शरीर को ही कष्ट पहुंचाकर जीवन निर्वाह करते हैं, अतः मैं उनके पालन करने योग्य पवित्र नियमों को श्रवण करना चाहती हूँ। तब महेश्वर ने कहा, देवी, तुम सावधान होकर वानप्रस्थी महात्माओं के धर्म सुनो। उन्हें दिन में 3 बार स्नान, देवताओं और पितरों का पूजन, अग्निहोत्र और विधिवत यज्ञ करने चाहिए। वानप्रस्थों को जीविका के लिए निवार और फल मूल का सेवन तथा दीप आदि जलाने के लिए इंगुदी और रैंडी के तेल का उपयोग करना उचित है। वे योग का अभ्यास और काम क्रोध का त्याग करें, वीरासन से बैठें और वीर स्थान अर्थात जहां भीरू मनुष्य को रहने की हिम्मत नहीं पड़े ऐसे घने जंगल में निवास करें। धर्म में बुद्धि रखने वाले वनवासी मुनियों को वेदी पर सोना, सर्दी के मौसम में जल के भीतर अधिक काल तक बैठना, वर्षा काल में खुले मैदान में सोना और ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का सेवन करना चाहिए। वे वायु अथवा जल पीकर रहें, सहवार का भोजन करें, पत्थर से अन्न या फल को कूच कर खावें अथवा दांतों से चबाकर ही भक्षण करें। संप्रक्षाल के नियम से रहें अर्थात दूसरे दिन के लिए आहार संग्रह करके न रखें। चीर, वलकल और मृगछाला ये ही उनके वस्त्र होने चाहिए। उन्हें समय के अनुसार धर्म के उद्देश्य से विधि पूर्वक तीर्थ आदि स्थानों में यात्रा करनी चाहिए। वानप्रस्थी को सदा वन में ही रहना, वन में ही विचरना, वन में ही ठहरना, वन के ही मार्ग पर चलना और वन में ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। होम, पंचयज्ञ का सेवन, पंचयज्ञ से बचे हुए अन्न का आहार, वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान, अष्ट का श्राद्ध, चतुर्मासी यज्ञ, दर्श, पौर्णमास आदि याग और नित्य यज्ञ का अनुष्ठान करना उनका धर्म है। वानप्रस्थी मुनि स्त्री संग, सब प्रकार के संकट तथा संपूर्ण पापों से दूर रहकर वन में विचरते रहते हैं। स्त्रुवा ही उनका पात्र है। वे सदा आवाहनीय आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या में ही लगे रहते हैं और नित्य सन्मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार मुनिवृत्ति से रहने वाले वे वानप्रस्थी संत परम गति को प्राप्त होते हैं। वे सत्य धर्म का आश्रय लेने वाले और सिद्ध होते हैं, अतः महान पुण्य में ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोक में गमन करते हैं। देवी, वानप्रस्थ का नियम करने वाले इन तपस्वियों में कुछ तो तपस्या में संलग्न रहकर सदा स्वच्छंद विचरने वाले होते हैं और कुछ अपनी अपनी स्त्री के साथ रहते हैं। स्वच्छंद विचरने वाले मुनि सिर मुंडाकर गेरुए वस्त्र पहनते हैं, उनका कोई एक स्थान नहीं होता, किंतु जो स्त्री के साथ रहते हैं वे रात्रि को अपने आश्रम में ही ठहरते हैं। दोनों ही प्रकार के ऋषि तीनों समय जल में स्नान करते, प्रतिदिन अग्नि में आहुति डालते, ऋषियों के बताए हुए महान धर्म का पालन करते, समाधि लगाते, सन्मार्ग पर चलते और शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। पहले जो वंशपतियों के धर्म बताए हैं उन सब का यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या का पूर्ण फल मिलता है। जो मुनि स्त्री को साथ लिए रहते हैं वे उसके साथ ही इंद्रिय संयम पूर्वक वेद विहित धर्म का आचरण करते हैं। उन धर्मात्माओं को ऋषियों के बताए हुए धर्म के पालन करने का फल मिलता है। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मुनि को कामनावश किसी भोग का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हिंसा दोष से मुक्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अवैधान कर देता है उसी को धर्म का फल प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता, सबके साथ सरलता का बर्ताव करता और समस्त प्राणियों को आत्म भाव से देखता है वही धर्म का फल पाता है। चारों वेदों में निष्णात होना और सब जीवों के प्रति सरलता का बर्ताव करना, ये दोनों एक समान समझे जाते हैं।
बल्कि सरलता का वर्ताव ही विशेष फल देने वाला है। सरलता धर्म है और कुटिलता अधर्म। सरल भाव से युक्त मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल मिलता है। जो सरल वर्ताव से प्रेम रखता है वह देवताओं के समीप निवास करता है। इसलिए जो अपने धर्म का फल पाना चाहता हो उसे सरलता पूर्वक वर्ताव से युक्त होना चाहिए। क्षमाशील, जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाले, धार्मिक भाव से युक्त, हिंसा रहित और धर्म में मन लगाने वाले मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल प्राप्त होता है। जो पुरुष आलस्य रहित, धर्मात्मा, सन्मार्गगामी, सच्चरित्र और ज्ञानी होता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पार्थिव जी ने पूछा, भगवान मेरे मन में एक संशय है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन 4 वर्णों की सृष्टि की है उनमें से वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कैसा कर्म करने के कारण शूद्र योनि को प्राप्त हो जाते हैं तथा शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय किस प्रकार ब्राह्मणत्व को प्राप्त होते हैं, आप मेरी इस शंका का समाधान करें। तो महेश्वर ने कहा, देवी ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण मेरे विचार से स्वभाव सिद्ध हैं, प्राकृतिक हैं। इतना अवश्य है कि द्विज पाप कर्म करने से अपने स्थान से, अपनी महत्ता से नीचे गिर जाता है। अतः द्विज को उत्तम वर्ण में जन्म पाकर अपने पद की रक्षा करनी चाहिए। यदि क्षत्रिय अपना वैश्य ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मणत्व का सहारा लेता है तो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण सधर्म का त्याग करके क्षत्रिय धर्म का सेवन करता है वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। इसी प्रकार जो दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर अपनी मंद बुद्धि के कारण लोभ मोह का आश्रय लेकर सदा वैश्यों के कर्म करता है वह वैश्य योनि में जन्म लेता है। अथवा यदि वैश्य शूद्र के कर्म अपनाता है तो वह भी शूद्रत्व को प्राप्त होता है। ब्राह्मण जाति का पुरुष यदि शूद्र के कर्म अपनाता है तो जीते जी ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होता है और मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति से वंचित होकर नरक में पड़ता है। इसके बाद वह शूद्र की योनि में जन्म ग्रहण करता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कोई भी अपने कर्म को छोड़कर शूद्र का काम करने लगे तो वह अपनी जाति से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाता है और दूसरे जन्म में शूद्र की योनि में जन्म लेता है। जो पुरुष अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए बोध प्राप्त करता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न पितृ तथा धर्मज्ञ होकर धर्म में ही लगा रहता है वही धर्म के वास्तविक फल का उपभोग करता है। देवी, ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई है, धर्म की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को अध्यात्म ज्ञान का संपादन करना चाहिए। उग्र स्वभाव के मनुष्य का अन्न निंदित माना गया है। किसी समुदाय का, श्राद्ध का, जन्ना शौच का, दुष्ट पुरुष का और शूद्र का अन्न भी निषिद्ध है। उसे कमी नहीं खाना चाहिए। यह पितामह के श्रीमुख का कथन है। अतः इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिए। यदि पेट में शूद्र का अन्न पड़ा हो और उसी अवस्था में मृत्यु हो जाए तो वह ब्राह्मण, अग्निहोत्री अथवा यज्ञ करने वाला ही क्यों ना रहा हो, उसे शूद्र की योनि में ही जन्म लेना पड़ता है। जो उत्तम और दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर उसकी अवहेलना करता है और नहीं खाने योग्य अन्न खाता है वह निश्चय ही ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है। श्रापी, ब्रह्म हत्यारा, शूद्र कर्म करने वाला, चोर, व्रत भंग करने वाला, स्वाध्यायहीन, पापी, लोभी, कपटी, शठ, व्रत का पालन न करने वाला, शूद्र जाति की स्त्री का स्वामी, कुंडाशी अर्थात जिस बर्तन में भोजन बनाए उसी में खाने वाला, सोमरस बेचने वाला और नीच जाति के मनुष्य की सेवा करने वाला ब्राह्मण अपनी जाति से भ्रष्ट हो जाता है। जो गुरु की शैया पर पैर रखता है, गुरु से द्रोह करता है और गुरु की निंदा में ही लगा रहता है वह ब्रह्मवेता होने पर भी ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। इस प्रकार शुभ कर्मों के आचरण से शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। साक्षात ब्रह्मा जी का वचन है कि शूद्र भी यदि जितेंद्रिय होकर पितृकर्म के अनुष्ठान से अपने अंतःकरण को शुद्ध बना लेता है तो वह द्विज की ही भांति सेव्य होता है।
मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्र के स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हों तो वह द्विजाति से भी बढ़कर मानने योग्य है। केवल योनि, संस्कार, शास्त्र ज्ञान और संतति यही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के कारण नहीं है। ब्राह्मणत्व का प्रधान हेतु तो सदाचार ही है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान है। जिसके भीतर उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्म का ज्ञान है वही वास्तव में ब्राह्मण है। ये जो चारों वर्णों के स्थान और विभाग दिखलाए गए हैं, इन सबको अपनी उत्पत्ति के अनुसार ही जानना चाहिए। ये बात प्रजा की सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कही है। अपना कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण को उचित है कि वह सज्जनों के मार्ग का अवलंबन करके सदा अतिथि और पोष्य वर्ग का भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण करे। वेदोक्त पथ का आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे। गृहस्थ ब्राह्मण घर में रहकर प्रतिदिन संहिता का पाठ और शास्त्रों का स्वाध्याय करे। अध्ययन को जीविका का साधन नहीं बनाए। जो ब्राह्मण सन्मार्ग पर स्थित होकर अग्निहोत्र स्वाध्याय पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, शूद्र धर्माचरण करने से जिस प्रकार ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है तथा ब्राह्मण सधर्म के त्याग से जाति भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है, ये गूढ़ रहस्य की बात मैंने तुम्हें बता दी। पार्थी ने पूछा, भगवान आप मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म का विषय बतलाइए। मनुष्य कैसे कर्म से बंधते हैं, मुक्त होते हैं अथवा स्वर्ग में जाते हैं। तो महेश्वर ने कहा, देवी तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली तथा निरंतर धर्म में संलग्न रहने वाली हो, इसलिए तुमने ये सब प्राणियों के हितकारी और बुद्धि को बढ़ाने वाला प्रश्न किया है। अच्छा, अब इसका उत्तर सुनो। जो मनुष्य धर्म से उपार्जित किए हुए धन को भोगते और सत्य धर्म में प्रायण रहते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। जिनके सब प्रकार के संदेह दूर हो गए हैं, जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व को जानने वाले सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा हैं, जिनकी आसक्ति दूर हो गई है तथा जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करते, वे ही पुरुष कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। उन्हें न धर्म बांधता है न अधर्म। जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसी के प्राणों की हत्या से दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयालु हैं वे भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते हैं। जो शत्रु और मित्र को समान समझने वाले हैं वे जितेंद्रिय पुरुष कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सब प्राणियों पर दया करने वाले, सबके विश्वास पात्र तथा हिंसा में आचरणों को त्याग देने वाले हैं वे मनुष्य सरगामी होते हैं। जो दूसरों के धन पर ममता नहीं रखते, प्राय स्त्री से सदा दूर रहते हैं और धर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए अन्न को ही भोजन करते हैं, जिनका दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता, बहन और बेटी के समान भाव रहता है, वे सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहकर चोरी चमारी से अलग रहते हैं, जिन्हें सदा अपने भाग्य का ही भरोसा रहता है, जो अपने ही स्त्री में संतुष्ट रहते हैं, ऋतुकाल में ही स्त्री संग करते हैं और ग्रामीण सुख भोगों से लिप्त नहीं होते हैं, वे अपनी सचरित्रता के कारण पर स्त्रियों की ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं, जिनकी इंद्रियां काबू में रहती हैं तथा जो शील को ही श्रेष्ठ समझकर उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। यह देवताओं का बनाया हुआ मार्ग है। राग और द्वेष को दूर करने के लिए इस मार्ग की प्रवृत्ति हुई है। विद्वान पुरुषों को सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। यह मार्ग दान, धर्म और तपस्या से युक्त है। शील, शौच और दया इसका स्वरूप है। मनुष्य को जीविका, धर्म एवं आत्म उद्धार के लिए सदा ही इस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से सेवन किया हुआ धर्म परम कल्याणदायक होता है। पार्ती जी ने पूछा, भूतनाथ कैसी वाणी बोलने से मनुष्य बंधन से छुटकारा पाता है, ये बताने की कृपा कीजिए।
तो महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य अपने या दूसरों के लिए हंसी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते, आजीविका, धर्म अथवा किसी कामना के लिए असत्य भाषण नहीं करते, जिनकी वाणी मन को प्रिय लगने वाली, किसी को दुख न पहुंचाने वाली, पाप पूर्ण विचारों से रहित तथा स्वागत सत्कार के भाव से युक्त रहती है, और जो कभी रूखी, कड़वी और निष्ठुरता पूर्वक बात मुंह से नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों से तीखी बात बोलना और द्रोह करना छोड़ देते हैं, सब प्राणियों को समस्त समान भाव से देखते हैं और इंद्रियों को वश में रखते हैं, जिनके मुंह से कभी शठता पूर्वक बात नहीं निकलती, जो विरोध युक्त वाणी का परित्याग करते हैं तथा क्रोध में आने पर भी जिनके मुंह से हृदय को विदीर्ण करने वाली बात नहीं निकलती, जो उस समय भी सांत्वना पूर्वक वचन ही बोलते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। देवी, यह वाणी का धर्म बतलाया गया है। मनुष्य को सदा इसका सेवन करना चाहिए। विद्वानों को सदा शुभ और सत्य बोलना चाहिए तथा मिथ्या का त्याग करना चाहिए। पार्थी ने पूछा, भगवान, मनुष्य कौन सा कर्म करने से दीर्घायु होता है और किस कर्म से उनकी आयु क्षीण हो जाती है? संसार में कितने ही मनुष्य कुलीन होते हैं और कितने ही अकुलीन, कितने ही पंडित जान पड़ते हैं और कितने ही दुर्बुद्धि। इस प्रकार बहुतेरे ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं महान बुद्धिमान देखे जाते हैं। कितने ही लोगों पर छोटी मोटी बाधाएं आती हैं और कितने ही बड़ी बड़ी आपत्तियों के शिकार हुआ करते हैं। इसका क्या कारण है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। तो महेश्वर ने कहा, देवी, कर्म का फल जिस प्रकार उदय होता है और मृत्यु लोक के सभी मनुष्य जिस प्रकार अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं, वे सब बता रहा हूं, सुनो। जो मनुष्य दूसरों का प्राण लेने के लिए हाथ में डंडा लिए सदा भयंकर रूप धारण किए रहते हैं, जो प्रतिदिन हथियार लेकर प्राणियों की हत्या किया करते हैं, जिनके भीतर दया नहीं होती, जो समस्त प्राणियों को सर्वत्र दिग्न करते रहते हैं, जिनकी निर्दयता पराकाष्ठा को पहुंची हुई होती है, तथा जो चींटी और कीड़ों को भी शरण नहीं देते, वे घोर नरक में पड़ते हैं। जिसका स्वभाव इसके विपरीत है, वह पुरुष धर्मात्मा रूपवान होता है। हिंसा प्रेमी मनुष्य अपने पाप कर्म के कारण दूसरों का वध्य, सब प्राणियों का अप्रिय तथा अल्पायु होता है। जिसका चित्त हिंसा में लगा होता है, वह नरक में गिरता है, और जो हिंसा नहीं करता वह स्वर्ग में जाता है। नरक में पड़े हुए जीव को बड़ी कठोर और भयानक यातना भोगनी पड़ती है। यदि कभी कोई नरक से छुटकारा पाता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, किंतु उसकी आयु थोड़ी ही होती है, क्योंकि जिसकी हिंसा में रुचि होती है वह अपने पाप कर्म से बद्ध होने के कारण सब प्राणियों का अप्रिय और अल्पायु होता है। इसके विपरीत जो शुद्ध कुल में उत्पन्न और जीव हिंसा से अलग रहने वाला है, जिसने शास्त्र और दंड का परित्याग कर दिया है, जिसके द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं होती, जो ना मारता है, ना मारने की आज्ञा देता है और ना मारने वाले का अनुमोदन करता है, जिसके मन में सब प्राणियों के प्रति स्नेह बना रहता है तथा जो अपने ही समान दूसरों पर भी दया दृष्टि रखता है, ऐसा पुरुष देवत्व को प्राप्त होता है। अथवा यदि कदाचित मनुष्य का जन्म मिल जाए तो वह दीर्घायु और सुखी होता है। यह सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले सदाचारी और धीरजीवी मनुष्यों का मार्ग है। जीव हिंसा का परित्याग करने से इसकी उपलब्धि होती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मार्ग का उपदेश किया है।